अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी मेरे साथ एक लड़की ने शेयर की थी और उसने कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये ना रियल हॉरर स्टोरी है, मतलब कि उसके साथ जो जो हुआ उसने बताया मुझे और उसने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसमें ना एक लड़की मतलब और जो है ना उसका भाई है एक छोटा सा और दो बहनें, ये मतलब दो बहनें और एक भाई है। रात के ना 11:30 बजे का टाइम होता है और दोनों बहनें जो है ना एक अलग रूम में बैठी होती हैं और मोबाइल यूज़ कर रही होती हैं और जो भाई और मामा पापा होते हैं ना वो सो रहे होते हैं अलग रूम में। अब ना ये दोनों बैठी ना मोबाइल यूज़ करती होती हैं और जो है ना इनके मामा पापा के कमरे से ना रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। तो ये ना जल्दी से उठ के जाती हैं, तो आगे ना इसके मामा पापा बैठे होते हैं और इसका जो छोटा भाई है ना वो रो रहा होता है। और ना इसके मामा पापा जो है ना वो पढ़े होते हैं, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़े होते हैं, सूरतें वगैरह पढ़े होते हैं और उसके ऊपर ना फूंके मारे होते हैं। तो ऐसे ना वो पूछती हैं कि क्या हुआ है। तो जो छोटा भाई है ना वो रोई जा रहा था और कह रहा था कि वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है, मतलब कि ऐसे ना इशारे कर रहा था। तो कह रहा था वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है, मेरी तरफ आ रहा है, तो वो मुझे पकड़ लेगी, वो मुझे पकड़ लेगी, ऐसे ही ना कही जाता है। अब किसी को तो नज़र नहीं आ रही थी, तो जो है ना वो बस उसको चुप करा रहे थे और कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में ना उसकी मामा जो होती है ना वो ना मतलब कि एक बहन से कहती है कि जाओ तुम पानी लेकर आओ। तो वो ना पानी लेने जाने लगती है। तो उसका जो छोटा भाई है ना वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे पीछे कुछ है, तुम्हारे पीछे कुछ है, तुम ना जाओ। तो ना उसकी जो मामा है ना वो कहती है नहीं जाओ, कुछ भी नहीं है, जाओ तुम पानी लेकर आओ। वो ना पानी लेके वापस आ जाती है और उसको पानी देते हैं। ऐसे ना वो थोड़ी देर रोता रहता है। उसके मामा पापा जो है ना आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के उसके ऊपर फूंके मारते हैं। ऐसे ही ना फिर ना थोड़ा टाइम गुजरता है और वो जो है ना चुप हो जाता है, उसको ना सुला देते हैं, वो सो जाता है। और अब जो है ना घर वाले सारे ना परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या मसला हुआ है। फिर ना थोड़ी देर बाद वो भी सो जाते हैं। अब सब सो जाते हैं और सुबह होती है। सुबह ना नाश्ते के टाइम ना सब बैठे होते हैं और जो एक बहन है ना वो अपने भाई से पूछती है कि रात को तुम्हें क्या नज़र आ रहा था, मतलब कि कुछ तुम रोई जा रहे थे, ऐसे ऐसे हुआ था, तो तुम्हें कुछ नज़र आ रहा था। वो ना कहता है हाँ कोई है था, एक बूढ़ी औरत थी और उसके ना वाइट कलर के बाल थे और उसने वाइट कलर के ही कपड़े पहने हुए थे और ड्रोनी सी थी और वो ना दीवार के साथ लटकी हुई थी। और वो कभी इधर जाती थी, कभी इधर जाती थी, कभी इधर जाती थी और कभी मेरे पास आती थी और मुझे कहती थी मैंने तुम्हें पकड़। उसकी बहन जो है ना उसे कहती है कि जब मैं पानी लेने जा रही थी तो तब तुम क्यों कह रहे थे कि ना जाओ। तो कहते तुम्हारे पीछे ना वही बूढ़ी औरत ना चल चल के तुम्हारे पीछे पीछे जा रही थी जहाँ जहाँ तुम जा रही थी। कहती है अच्छा। फिर ना उसकी मामा ना ये बात को टाल देती है और कहती है कि चलो चुप करके नाश्ता करो। वो नाश्ता करते हैं। अब ना फिर ना रात हो जाती है। तो ना रात को ना उनके मतलब कि किचन से ना किसी मतलब कि बर्तन की ना गिरने की आवाज़ आती है, जैसे कोई प्लेट गिर जाती है। अब दोनों बहनें ना एक दूसरे को देखने लग जाती हैं और ना उठ के ना देखती है किचन में, तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं गिरा होता। तो एक दूसरे से कहती हैं कि यार कुछ भी नहीं है, सो जाते हैं। ऐसे ही ना वो सो जाती हैं। तो सुबह ना अपनी मामा को बताती है तो उसकी मामा कहती है कुछ भी नहीं है, वैसे तुम लोग का वहम होगा। अब ना ऐसे ही ना अगले दिन ना जो है ना फिर रात होती है और रात को ना उनके किचन से फिर ना चीज़ों की आवाज़ आती है, जैसे कोई चीज़ गिर गई है, फिर कोई ग्लास गिर रहा है, कभी कोई प्लेट गिरी है। तो ना अब ना मतलब कि वो ना ऐसे ही ना एक दूसरे को देखती हैं। फिर ना वो किचन में जाके नहीं देखती। तो जो है ना ऐसे ही ना सुबह अपनी मामा को फिर बताती हैं कि ऐसे ना रात को जब भी हम सोने लगते हैं तो कोई चीज़ मतलब गिरने की आवाज़ आती है। तो उसकी मामा कहती है इग्नोर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग का वहम है, तुम लोग मतलब कि सो जाया करो टाइम से। मतलब कि उनको ना कह देती है कि कुछ भी नहीं है। एक दिन ना उनकी मामा जो है ना वॉशरूम जाने लगती हैं। तो जो है ना वॉशरूम के ऊपर ना उनकी ना एक गैलरी बनी होती है, वहाँ पे उन्होंने ना सामान वगैरह रखा हुआ है और आगे ना पर्दे वगैरह लगाए होते हैं और नीचे ही वॉशरूम होता है उसके गैलरी के नीचे। अब जब उनकी मामा जो है ना वॉशरूम जाने लगती है ना तो उनका जो दुपट्टा होता है ना गले में वो ऊपर कूदता है पीछे से और उसकी मामा को ना सही फील हो रहा होता है कि जैसे मेरा दुपट्टा ऊपर को उड़ रहा है हवा में। अब जो ना वो जल्दी जल्दी ना वापस रूम में चली जाती हैं और जो है ना मतलब कि अपने शोहर को बताती है कि ऐसा हुआ है। तो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, तुम ना मतलब आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ा करो। अब ना वो मतलब कि अपने औलाद को नहीं बताते, अपने बच्चों को नहीं बताते कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको ये था कि वो डरेंगे। तो फिर ना उसके उनका जो बाबा था ना उसके साथ ना एक दिन ना पता क्या होता है, वो ना कंबल लिया होता उन्होंने फेस के ऊपर भी, तो उनका जो कंबल है ना उतर के ना यहाँ तक आ जाता है। तो एक दफ़ा फिर वो लेते हैं, फिर ऐसे ही होता है, फिर वो लेते हैं, फिर ऐसे ही होता है। अब जो है ना वो भी थोड़ा डर जाते हैं कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कोई ना कोई चीज़ है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं बताते। अब जो दोनों मतलब के मामा पापा है ना बच्चों के, वो ना बाहर गए होते हैं और बच्चे तीनों ना घर होते हैं अकेले। अब बच्चा जो है ना वो एलसीडी देख रहा होता है बेड पे लेट के और जो दोनों बहनें हैं ना वो ना मोबाइल यूज़ कर रही होती हैं। तो उनको ना मतलब ऐसे लगता है कि जैसे बाहर ना कोई आया है।
और हाल में ना फिर ना उनके मामा पापा के बोलने की आवाज़ें आ जाती हैं, जैसे ना दोनों आपस में बातें कर रहे हों। तो काफ़ी देर ना बातें करते रहते हैं। तो बच्चे जो है ना अंदर ही रहते हैं। अब जो एक बहन है ना, वो अपने भाई से कहती है कि तुम जाकर ना मामा से बोलो कि कुछ खाने को बनाइए, आप कुछ लेके आइए खाने के लिए। अब बच्चा उठता है, बाहर जाता है हॉल में, तो हॉल में कोई भी नहीं होता। तो वो आके ना अपनी सिस्टर को बताता है कि हॉल में तो कोई भी नहीं है। तो जो है ना मतलब कि तीनों डर जाते हैं कि मतलब आवाज़ें तो आ रही थी, तो मामा पापा तो आए नहीं है, तो बोल कौन रहा था बाहर। ऐसे ना वो ना अपने मामा पापा को कॉल करती है और कहती है कि आप ना जल्दी से घर आ जाओ। उतने में ना लाइट भी चली जाती है। अब तीनों बहन भाई जो है ना बैठ के ना तो लाइट का इंतजार करते। अब जो है ना उनके मामा पापा घर आ जाते हैं और वो तीनों बहन भाई ना अपने मामा पापा को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उनके मामा पापा कहते हैं कि आप लोगों का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो है ना फिर बात को टाल देते हैं। अब जो है ना उसके मतलब के मामा पापा जो है ना वो अपने रूम में चले जाते हैं और बच्चे जो है ना मतलब कि लेट लूट जाते हैं। अब नेक्स्ट डे होता है और जो मतलब कि एक सिस्टर है ना उनकी छोटी, वो ना खाना खा रही होती है। वो ना रूम में खाना खा रही होती है और बेड पे ना अपना खाना छोड़ के ना चली जाती है किचन में पानी लेने के लिए। अब जो वो बच्ची आती है ना वापस, तो जो है ना उसके ना खाना कोई खा रहा होता है। और वो खाना कौन खा रहा होता है, एक आदमी होता है और एक छोटा बच्चा होता है। वो दोनों ना खाना खा रहे होते हैं और उनका मतलब कि ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होता, थोड़ा धुंधला धुंधला होता है। अब जो बच्ची है ना मतलब लड़की जो है वो देख के ना परेशान हो जाती है और आंखें बंद करके ना आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ती है। तो जो है ना फिर ना जाती है खाने के पास, कोई भी नहीं होता वहाँ पे। जब आंखें खोलती है कोई भी नहीं होता। अब जब खाने के पास जाती है तो खाना बिल्कुल उतने का उतना ही होता है जितना उसके मतलब कि उसने छोड़ा था। तो ना फिर ना ऐसे ही ना काफ़ी दिन गुजरते हैं, ऐसे ही उनको आवाज़ें आती हैं, कभी कभी किचन से आ रही है, कभी हाल से आ रही है, वो इग्नोर कर देते हैं। तो जो है ना एक दिन जो है ना वो ना जो मतलब कि बड़ी सिस्टर थी ना वो लेटी होती है और जो है ना सारे लेटे होते हैं तकरीबन सोने के लिए। अब जो है ना सो जाते हैं सारे। तो बड़ी सिस्टर जो होती है ना उसकी आँख खुलती है रात को। तो उनके ना जो कमरा है ना, कमरे की दीवार है ऐसे ना विंडो है और बाहर जो है ना दरख्त लगा हुआ है। विंडो के पास ही ना बाहर दरख्त है। अब उसको नजर आ रहा था कि दरख्त से ना कोई जंप करता है, अंदर आ जाता है। अब दरख्त से जब कोई छलांग लगा के अंदर आता है तो इंसान तो हो नहीं सकता, मतलब कि दरमियान में विंडो है तो जो है ना कोई विंडो के अंदर से तो कोई इंसान गुजर के नहीं आ सकता। वैसी कोई चीज़ होती है जो अंदर जंप करती है, वो उसको ना थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होती है। अब जो है ना वो कहती है कि कुछ भी नहीं है, मेरा वहम है। तो फिर ना साइड चेंज कर लेती है। जो उनका रूम है ना उसका जो दरवाज़ा है ना, तो आगे जाके ना हाल है और हाल के पास ही जो है ना एक स्टोर रूम है उनका। अब लड़की जब उधर को फेस कर लेती है ना, तो स्टोर रूम से ना एक बूढ़ी औरत आ रही होती है। और वो बूढ़ी औरत वही जो मतलब कि उनके मतलब कि भाई को नज़र आती थी ना, वही थी। उसके लंबे लंबे वाइट कलर के बाल थे और वो जो है ना ड्रोनी सी शक्ल थी, थोड़ी सी इंसानों वाली और थोड़ी सी ना ड्रोनी, और उसके ना वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब वो आप तक कैसे रही है, इंसानों की तरह चल के नहीं, कुत्तों की तरह जो है ना ऐसे ऐसे करके आ रही है, लड़की की तरफ आ रही थी। अब लड़की ने कहा कि मतलब ये तो मेरी तरफ आ रही है। उसने ना अपनी बहन को जल्दी से उठाया और चीखें मारने लग गई। उसकी बहन जो है ना जल्दी से उसने उठ के ना लाइट ऑन किया और उतने में ना उसके मामा पापा भी आ जाते हैं। अब वो ना मामा को बताती है अपनी को कि ऐसे ऐसे ना एक बूढ़ी औरत थी मेरे पास, इस तरह आ रही थी। फिर उसकी मामा ने ना माइंड में सोचा कि ये वही बूढ़ी औरत है, मतलब जो मेरे बेटे को नज़र आती है वही बेटी को नज़र आ रही है, कोई ना कोई तो मसला है। लेकिन उसकी मामा से कहती है कि चलो उठो, नमाज का टाइम है, तुम उठ के ना वजू वगैरह करो, नमाज पढ़ो। अब जो लड़की होती है ना वो उठ के ना नमाज पढ़ने लग जाती है। अब जो मतलब कि उनकी मामा होती है ना उसके बाबा से बात करती है कि इस तरह ना मतलब कि हमारे साथ हो रहा था, तो हम बच्चों को नहीं बता रहे थे, लेकिन अब बच्चों के साथ भी वैसा ही हो रहा है, तो हमें ना कुछ करना चाहिए इस हवाले से ना। तो जो है ना फिर ना वो दोनों ना किसी के पास जाते हैं और उनसे मतलब उनको सब कुछ बताते हैं कैसे ऐसे हो रहा है हमारे साथ, तो हम क्या करें। फिर उन्होंने बताया कि ना मतलब आप ना मतलब वजीफ़े करो, मैं आपको वजीफ़े बताता हूँ, और पानी दिया और कहा कि आपने ना पढ़ाई करके ना ये पानी दीवारों के ऊपर फेंकना है। और उन्होंने बताया कि आपके घर में ना एक फैमिली रहती है, पूरी जिन्नात की फैमिली है, तो वो आपको कहेगी तो कुछ नहीं, लेकिन जो है ना फिर भी आप कर लो कि मतलब बच्चे डर रहे हैं और आप डर रहे हैं, तो जो है ना आप ना ये कर लेना, पढ़ाई वगैरह करना और पानी जो है ना छिड़कना घर में। अब जो मतलब कि उनके बाबा हैं तो कहते हैं चलें ठीक है। अब ना वो घर में ना पढ़ाई वगैरह करवाते हैं और जो है ना पानी छिड़कते हैं। तो ऐसे ही ना कितनी देर करते रहते हैं, तो जो है ना फिर ना ऐसा ऐसा सब कुछ नॉर्मल होने लग जाता है, ठीक होने लग जाता है। उसके बाद नहीं मतलब उनके साथ कुछ भी हुआ ऐसा हादसा। तो जो है ना स्टोरी होती है हमारी यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी।
अपनी तरफ से तो मैंने पूरी एफर्ट्स किए हैं कि आपको स्टोरी समझ आ जाए और अच्छी भी लगे। बाकी कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।